नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की विदेश यात्रा पर यूरोप पहुंच चुके हैं। ये यात्रा उस समय शुरू हो चुकी है या शुरू हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि यह लड़ाई खत्म हो जाएगी और लड़ाई का विस्तार नहीं होगा। ये उन परिस्थितियों में दौरा हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका एक साथ रूस के खिलाफ सरगर्म हुए हैं, एकत्र हुए हैं, खड़े हुए हैं और सब चुनौती दे रहे हैं रूस की ताकत को। और उस स्थिति में भारत जैसे एक न्यूट्रल देश के प्रधानमंत्री का यूरोप के प्रमुख देशों की यात्रा, इसके बड़े मायने हैं, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले बहुत कुछ कह दिया, बता दिया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अगर यूरोप पहुंच रहे हैं और उन्हीं देशों की यात्रा कर रहे हैं जो देश पिछले 3 महीनों से चल रही लड़ाई और लड़ाई के पहले जो वातावरण बना था, जो माहौल बना था, उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हीं देशों की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बात यह की जा रही है कि प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य यूरोप के इन प्रमुख देशों और हर एक मंच से भारत और यूरोप के संबंधों को बढ़ाने के संदर्भ में बातचीत होगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नए भू राजनीतिक परिस्थिति अर्थात जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत के उस दृष्टिकोण को अब सामने लाने की कोशिश करेंगे और राजनयिक कवायद करेंगे, जिसको लाया जाना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म होगा तो भारतीय दृष्टिकोण के साथ, भारतीय पहल के साथ शायद प्रधानमंत्री के इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद ये है। आप कह सकते हैं कि बिना किसी बात के 2 देशों की लड़ाई में इस कदर अपने समय को जाया करना या अपने समय का ज्यादातर जो पक्ष है वो दोनों देशों के युद्धों के संदर्भ में बात करना और उसके लिए माहौल बनाना, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन सच ये है कि इस युद्ध को खत्म कराने में यदि भारतीय पक्ष की पहल मजबूत हुई तो आने वाले समय में जो व्यापार होगा, इस वैक्यूम जो कि बना है युद्ध के दौरान, उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भारतीयों की जो पहल होगी उसके बड़े आर्थिक फायदे भारत को होंगे। शायद यह भी बहुत बड़ा सच है जिसे हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि सिर्फ आपको हम खबर बताएं, इस खबर के पीछे का वास्तविक उद्देश्य प्रधानमंत्री के इस दौरे का क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमने बराबर जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र किया तो आपके सामने सबसे पहले जर्मनी का नाम लिया गया और उसके बाद फ्रांस का। और यह संयोग कह सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत जर्मनी से हो रही है और उसका अंत राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैक्रों के साथ मुलाकात, जिसे प्रधानमंत्री अपना दोस्त बताते हैं, उससे वो यात्रा समाप्त होगी। और इस बीच नॉर्डिक देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। और इस पूरे मुलाकातों के दौरान जब वो राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों या प्रमुख अधिकारियों से मिलेंगे तो प्रधानमंत्री हर एक देश जहां वो पहुंचेंगे वहां भारतीय समुदाय से जरूर मिलेंगे। और इसके भी बड़े मायने हैं। हम आपको बताते चलें कि यूरोप में अमेरिका की ही तरह भारतीय समुदाय एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। शायद इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। और प्रधानमंत्री जब बर्लिन पहुंचते हैं और बर्लिन पहुंचने के बाद अपने 1 दिन के मुख्य स्थायी प्रवास जिस होटल पर वो पहुंचते हैं वहां पर भी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। 400 से 500 किलोमीटर दूर बसे वहां के प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की जो भी पहल होगी वो पहल भारतीयों के द्वारा पूरी तरह से समर्थित होगी। और ये जब बताया जाता है, जताया जाता है नए राजनीतिक परिवेश में, तब उस देश के वंशज जो विदेश में बसे होते हैं उनकी ताकत का एहसास कराया जाता है। और इस ताकत के जरिए किसी भी देश की स्थिति और उसका जलवा
वहां पर कायम होता है। जर्मनी से लेकर के फ्रांस तक प्रधानमंत्री भारतवंशियों से मिलेंगे, प्रमुख उद्योगपतियों से मिलेंगे, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे और उनके साथ व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में जबकि रूस के राष्ट्रपति बार बार यह बयान दे रहे हैं कि जो भी यूक्रेन को बैकिंग देगा, उसको सपोर्ट करेगा, उस देश के साथ वो चुनौती स्वीकार करेंगे और लड़ाई करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। और उसी दौर में जब पूरा यूरोप रूस के साथ दो चार हाथ करना चाहता है, प्रधानमंत्री उन्हीं देशों की यात्रा कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका के नेतृत्व में जो एक गठबंधन तैयार हुआ है नाटो से लेकर के यूरोप के प्रमुख देशों और यूक्रेन के इर्द गिर्द बसे हुए देशों के साथ, अब प्रधानमंत्री भारत की ताकत का एहसास उन सभी देशों को कराना चाहते हैं जो शायद भारत को दबाव में ला करके अपने हिसाब से किसी रणनीति या किसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की वकालत करते रहे, दबाव डालते रहे, मजबूर करने की कोशिश करते रहे। आप समझ सकते हैं हमारा इशारा किस ओर है। हमारा इशारा सीधे सीधे अमेरिका की ओर है। अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई चरम पर रही, उस दौरान अमेरिका ने समय समय पर भारत को जिस तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की भारत पर, वो भारत को नागवार गुजरा। हालांकि भारत ने उसका माकूल जवाब दिया। लेकिन अब उसी यूरोप के प्रमुख देशों की यात्रा करके भारत ये दिखाना और बताना चाहता है कि नए राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को नजरअंदाज करके कोई भी देश या देशों का समूह, राष्ट्रों का समूह कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ा ही नहीं सकता। शायद यही ताकत दिखाने की कोशिश चीन कर रहा है, लेकिन चीन का दृष्टिकोण कुछ अलग होता है, जिसमें उसके स्वार्थपरक राजनीति और स्वार्थपरक सोच, सैद्धांतिक तौर पर जब वो राजनयिक प्रयास और पहल करता है तो वो झलक सामने आ जाती है। लेकिन भारत का सैद्धांतिक पक्ष उन मूल्यों के साथ आकर के खड़ा होता है जब भारत सीधे कहता है कि बातचीत तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को समाप्त कराने की होगी, लेकिन दृष्टिकोण यह है कि पहले शांति कायम की जाए, पहले दोनों देश युद्ध खत्म करें और दोनों देश मिलकर के बातचीत करें। उस बातचीत में अगर किसी तीसरे पक्ष की जरूरत हो तो इन्वॉल्वमेंट किया जाए, अन्यथा बातचीत दो राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच होनी चाहिए, अर्थात जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले, बातचीत करें और दोनों देश एक दूसरे के प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए लड़ाई को खत्म करें। यह दृष्टिकोण बर्लिन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने भारत में ही साफ कर दिया है। अर्थात भारतीय विदेश नीति और राजनयिक पहल की जो धार होगी उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। और उसको स्पष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री का बर्लिन पहुंचना, वहां पर भारतवंशियों का जोरदार जो जलवा है, जो बिखरा हुआ दिखाई पड़ा, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ एक नैतिक समर्थन, बहुत बड़ा इमोशनल समर्थन प्रधानमंत्री को मिला है। और इससे साफ है कि बर्लिन में जब चांसलर से बात होगी तो मुद्दे कई हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों के केंद्र में वैश्विक शांति की भूमिका में भारत की पहल के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और यकीन मानिए, हर एक पक्ष, हर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या कोई प्रमुख अधिकारी या प्रतिनिधिमंडल जब प्रधानमंत्री से मिलेगा तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में वैश्विक शांति को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके बारे में भारतीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाए जाने के लिए एक बड़े ब्लॉक को बनाए जाने की बात की जाएगी, जिसकी पहल फ्रांस और जर्मनी करेंगे, जिसके बारे में एवी स्टार न्यूज पर हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। और शायद वो समय आ गया है जब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जब आपको लगता है कि ये यात्रा सिर्फ दो पक्षों के बीच बातचीत होगी और सिर्फ भारत और जिस देश की यात्रा जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उनके बीच आर्थिक संबंध कायम होंगे। यह तो एक बहुत ही छोटा सा पहलू है।
पहलू वास्तविक यह है कि भारत ने जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और जिसके बदौलत अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हुंकार भर सकता है और सभी देशों का समर्थन मिल सकता है, शायद यही वो पहल प्रधानमंत्री इस पूरी यात्रा में 3 दिन की यात्रा में करेंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री के इस यात्रा के कुछ प्रमुख पहलू जो आप जान भी सकते हैं, जान चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बर्लिन पहुंच गए हैं और जोरदार स्वागत किया गया है उनका और चांसलर से मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत और जर्मनी के रिश्ते बहुत पुराने हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ मूल बिंदुओं पर आपके सामने पहलू रखते हैं, आप उनको देख सकते हैं। 65 घंटे की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा है। 65 घंटे बिताएंगे इन प्रमुख देशों में प्रधानमंत्री। नॉर्डिक देशों के साथ भी बातचीत होगी। 25 बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 50 से ज्यादा ग्लोबल बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल है ये। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात जो बिल्कुल वापसी के पहले होगी, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, यह भी एक प्रमुख जानकारी आपके सामने। स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, यह भी प्रमुख जानकारी। और शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक सुधार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इसी बात की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, नवीकरण ऊर्जा आदि जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित होगा, जिसकी जरूरत है। यूरोप के देशों का साथ मिले भारत को। छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श LGC की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आधिकारिक यात्रा की एक अद्वितीय द्विवार्षिक प्रारूप है जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ आयोजित करता है। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक स्क्रीन के जरिए हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात आप समझ सकते हैं। कई भारतीय मंत्री भी जर्मनी पहुंचे हैं और जर्मन समकक्षों के साथ उनकी मुलाकात होगी 1 to 1, क्योंकि इस दौरान बातचीत के कई पहलू होते हैं। पीएम की यात्रा बर्लिन के चांसलर स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। कुछ ही समय बाद ये बातचीत शुरू होगी और ये जर्मनी के साथ जो द्विपक्षीय एक शिखर बैठक होने जा रही है, मैं आपको बार बार इस ओर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री उन देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई शुरू हुई उसके पहले से लेकर अब तक, आज तक की स्थिति में ऐसा अगर समझा गया कि यूरोप के देश एक ब्लॉक के तहत उन देशों के साथ 2-4 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से रूस का साथ दिया है। और भारत ने खुलेआम कह दिया है कि भारत रूस का साथ देगा, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगा। यही नहीं, यूक्रेन के साथ भी भारत की बातचीत हुई और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी कहा गया कि उनको अपनी जिद छोड़नी होगी, बातचीत के लिए आगे आना होगा। एक ऐसे दौर में प्रधानमंत्री का यह यूरोप यात्रा दो देशों के बीच के संबंधों की बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर संबंधों का जहां तक प्रश्न है, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो जो वैक्यूम या जो खालीपन इस युद्ध के कारण आया है और जैसी एक मंदी की स्थिति या आर्थिक जो दबाव है पूरे दुनिया पर और विशेषकर यूरोप पर पड़ने वाला है, उसकी भी भरपाई कैसे हो सकती है आपसी आदान प्रदान के जरिए, इस पर भी भारत चर्चा करेगा। क्योंकि यही काम चीन करने की कोशिश कर रहा है कि जो खालीपन आ रहा है, जो सामान्य व्यापार की स्थितियों में हुआ करता था, वो वैक्यूम भारत जल्दी भरे चीन के मुकाबले। और चीन और भारत जिस तरह से आर्थिक प्रतिद्वंदी हैं, सैन्य रूप से भी दोनों एक दूसरे की ताकत का आकलन करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की रणनीति राजनयिक पहलुओं और उस पहल के जरिए उठाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ राजनीतिक, राजनयिक और आर्थिक पक्षों को साधते हुए वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए नॉर्डिक देशों के साथ साथ इवन कि जहां फिनलैंड भी शामिल है उसके साथ भी बातचीत होगी और डेनमार्क के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री की होनी है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये बताने का है कि फ्रांस और जर्मनी जो पूरी तरह से यूरोप के किसी भी ताकत को एक करते हुए नजर आते हैं और जो अमेरिका के साथ मिल करके रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, उनका दृष्टिकोण समझा जाएगा और उनकी क्या प्रधानमंत्री मोदी से या भारत से आने वाले समय में अपेक्षाएं हैं, इस पर भी बातचीत होगी और भारत का दृष्टिकोण भी उसमें सामने आएगा कि भारत अपने सिद्धांतों के साथ समझौता न करते हुए यूरोप के इन सभी देशों के साथ अपने वही संबंध कायम रखेगा जो अभी तक संबंध चलता रहा। इसलिए युद्ध के दौरान ये जो वैक्यूम बना है, ये जो दूरियां बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं या बनाई गई हैं, उसको प्रधानमंत्री न सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि भारतवंशियों की ताकत को दिखाते हुए, भारत के बाजार की ताकत को दिखाते हुए, भारत के हर एक क्षेत्र में पहल की ताकत को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ये उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे अपने समकक्षों से बात के दौरान ये कहेंगे कि भारत अब भी ग्लोबल दृष्टिकोण से एक बड़ा डेस्टिनेशन है, हब है और भारत का दृष्टिकोण अपने आर्थिक विकास के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जिसके साथ भी आगे बढ़ेगा उसके भी हितों को संरक्षित और सुरक्षित करने की वो पहल करता रहेगा, करेगा, जिसके लिए शांति की दरकार है। और यूरोप अशांति की आगोश में है, हालांकि वहां पर स्प्रेड नहीं हुआ है युद्ध, लेकिन रूस समय समय पर जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है, शायद ये सभी देश ये कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भारत के दृष्टिकोण के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हैं, उसमें उनको बैलेंस करने की कोशिश किस तरीके से भारतीय दृष्टिकोण के साथ की जा सकती है, चर्चा का यह भी मुद्दा होगा। और इसीलिए हर एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री के मुलाकात और मुलाकात के जो मिनट्स होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एक साझा जो सम्मेलन है और एक साझा पत्रकारों के साथ जो वार्ता है, सम्मेलन और बातचीत का जो फाइंडिंग्स होंगी उसके बारे में भी प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष बताने की कोशिश करेंगे। इसका सीधा संबंध उन तमाम देशों से है जो देश भारत की ताकत को इस पूरे युद्ध के दौरान आंकने और आकलन करने की कोशिश करते रहे। शायद अमेरिका और चीन की नजर भारत के इस यूरोप यात्रा पर सबसे ज्यादा होगी, रहेगी और भारतवंशियों और भारतीयों की तो होनी ही है, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि जिस तरह से इस लड़ाई के दौरान, दो देशों के युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये बार बार लोगों को कहना पड़ा, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में आर्थिक खालीपन, आर्थिक कमजोरी को कैसे दूर किया जाए, अगर भारतीय दृष्टिकोण को समझा जाएगा और उससे शांति कायम करने की कोई आशा बढ़ेगी, तो यकीन मानिए ये 56 घंटे जो प्रधानमंत्री इन प्रमुख जगहों पर बिताएंगे उसके बड़े मायने निकलने वाले हैं, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में, साथ ही साथ हर एक दृष्टिकोण से आर्थिक विकास को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए जो स्थायित्व की जरूरत है, प्रधानमंत्री उसकी पहल यूरोप के इन देशों की यात्रा के दौरान करेंगे। और फिर हम आपको बता रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रमुखों और यहाँ के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, भारतवंशियों और भारत के उद्योगपतियों से बातचीत करने का एकमात्र उद्देश्य है पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा को इस तरीके से प्रचलित और उनको प्रतिष्ठित और प्रतिस्थापित करने की प्रधानमंत्री की कोशिश और कवायद है, जिससे यह साफ लग जाए कि अगर कोई पहल वैश्विक शांति के संदर्भ में भारत कर रहा है तो उसकी जरूरत है, क्योंकि भारत न सिर्फ अपने देश के विकास को सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पबद्ध है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास के सारे पैमाने, वो सारे रास्ते भारत से ही होकर के गुजरते हैं। प्रधानमंत्री यही सब कुछ बताने और सामने वाले पक्ष का इस पर दृष्टिकोण समझने की कोशिश करेंगे, जिस पर काम होगा। और एक ऐसे दौर में जब यूरोप पूरी तरह से
खाद्य संकट से गुजर रहा है, वहां पर रूस के जिद के कारण ऊर्जा का एक बड़ा संकट और क्रूड ऑयल की समस्या, नेचुरल गैस की समस्या पैदा हो रही है। उस वैक्यूम को भरने की कोशिश भारत के साथ मिलकर के कैसे किया जा सकता है, इस पर भी विमर्श होगा। और इस विमर्श में इन सभी देशों के साथ जो भारत की नजदीकी बनेगी, उससे पूरी दुनिया अपने आप में ये समझेगी, सोचने को विवश होगी कि भारत को नजरअंदाज करके यूरोप ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो वैश्विक शांति को बड़ा खतरा होगा, वैश्विक आर्थिक विकास के सामने बड़ी चुनौती होगी, वैश्विक आर्थिक सामाजिक विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश होगी। शायद प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के माध्यम से राजनयिक तरीके से बौद्धिक चातुर्य के बल पर प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवंशियों की ताकत जिस तरीके से अमेरिका, कनाडा और एशिया के तमाम देशों में इस समय स्थापित है, यूरोप भी उससे अछूता नहीं है। और भारतवंशियों की ताकत अगर उस देश में है जहां वो रह रहे हैं प्रवासी के रूप में, मुश्किल की घड़ी में वो भारत के विकास के साथ जुड़ जाएंगे, भारत की किसी भी मुश्किल की स्थिति में वो भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नैतिक बल होता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के हर एक पड़ाव पर भारतवंशियों की और प्रधानमंत्री की मुलाकात को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और उसको कूटनीतिक पहलू के तहत बहुत ज्यादा हाइप करने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश जाए। तो कुल मिला के यूरोप की यात्रा सिर्फ दो पक्षों के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और एक दूसरे के आदान प्रदान से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह तो सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। एबी स्टार न्यूज पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की यात्रा इस तरह से तय की गई है, और वो भी क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा कोई आनंद फानंद में तय नहीं होती है, यह एक राजकीय यात्रा है जो 56 घंटे कई देशों के साथ बीत रहे हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फ्रांस के दृष्टिकोण के साथ भारत के दृष्टिकोण का मिलना और अंतिम यात्रा, वो अंतिम पड़ाव की यात्रा होगी। कुल मिलाकर यकीन मानिए कि यूरोप में चेक एंड बैलेंस की जो एक रणनीति है, अगर चीन उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो भारत का दृष्टिकोण कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। और शायद प्रधानमंत्री की यात्रा का यही एक बड़ा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के जरिए अब भारत ये बात किसी भी मंच से कह सकता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए अब भारत की बात को पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। और अगर एक बार जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कुछ देश किसी भी लॉबिंग में खुलकर सामने आ गए तो अमेरिका, हालांकि अमेरिका भारत का समर्थन करता रहा है, लेकिन समय समय पर वो अपने दृष्टिकोण से भारत को दबाने की कोशिश अगर करता रहा है तो अमेरिका भी मजबूर हो जाएगा। और उन परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद में एक बार भारत की ताकत स्थापित हुई तो फिर हम अपने पड़ोसी, अपने प्रतिद्वंदी और फिलहाल अपने दुश्मन चीन को बड़े आराम से चेक एंड बैलेंस कर पाएंगे और अपने एलएसी को सुरक्षित करते हुए बराबरी के आधार पर चीन के साथ भी दोस्ती निभाने की पहल कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुश्मनी के आधार पर नहीं बल्कि स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के आधार पर, सह अस्तित्व के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है और वैश्विक गुरु बनने की उसकी महत्वाकांक्षा है, जिसे वो पूरा करेगा, जिसके साथ 135 करोड़ भारतीयों की ताकत और इस ताकत के दम पर प्रधानमंत्री हर एक देश की यात्रा के दौरान अपने देश की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराने की कोशिश करते रहे हैं। और यूरोप की इस यात्रा पर भी प्रधानमंत्री वही कुछ कर रहे हैं और आगे ऐसा ही करते रहेंगे। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।